औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एपिसोड नंबर 31 आज 4 मई 2020 और ये हमारी नॉर्मल जो पूछ और जाना की सीरीज़ है, उसमें आज कुछ सवाल देखते हैं हम कितने हैंडल कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक की वजह से हमारी रिकॉर्डिंग स्लो हुई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितने कर सकें करें। पहला सवाल एक हमारी वीडियोस के बारे में एक सवाल है कि एक हमने वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ अबंडेंस के ऊपर, कसरत के ऊपर। तो फिर जो हमारा आजकल का दौर चल रहा है, इसके अंदर हमने उसमें अबंडेंस में हमने यही बात किया था कि अबंडेंस की एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि आदमी के यू लिव विद अबंडेंस, चाहे आपके पास कमी हो लेकिन आप रहें ऐसे जैसे आपके पास फरावानी है किसी चीज़ की। तो फिर एक टफ़ टाइम्स के बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी कि क्या किया जाए आज के दौर में। तो हमने कहा था खर्चे रोकने चाहिए। तो वो एक सवाल उन्होंने पूछा है कि ये जो आपने दो वीडियोस में दो डिफरेंट मैसेजेस दिए हैं, तो ये मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे हैं, तो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखें, ये कॉन्फ्लिक्टिंग बिल्कुल नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट ठीक हैं, अपनी जगह पे हक हैं, लेकिन इशू यही होता है कि कहाँ पे किस तरह से किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाए, और यही सबसे बड़ी गेम होती है। जो चीज़ें होती हैं वो तो ठीक होती हैं, लेकिन उनका जो यूज़ होता है वो आपने अपना खुद डिटरमिन करना होता है कि किस जगह पे आपको कौन सी रेसिपी इस्तेमाल करेंगे। तो सेविंग मनी, कटिंग एक्सपेंसेस और लॉ ऑफ अबंडेंस जो सा, ये दो डिफरेंट चीज़ें आपको लग रही हैं, लेकिन ऐसे है नहीं। देखें, सिंपल सी बात यह है कि मैं शुरू में ना 1991 के अंदर ना मुझे भी लोगों ने ना मोटिवेशनल स्पीकर कहना शुरू कर दिया। यंग था, बड़ा क्राउड होता था और पब्लिक सेमिनार्स में पाकिस्तान में पायनियर हूँ। 91, 92 के अंदर हॉल्स भरे होते थे, लोग आते थे, मेरे बड़े प्रोग्राम पॉपुलर्स थे, रोड टू सक्सेस वगैरह के, अभी भी आपको नज़र आएंगे पीक परफॉर्मेंस के प्रोग्राम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो एक एक्सट्रीम है। आजकल जो मुझे एक चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि हम जो आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो लोगों को सब्ज़ बाग इतना ज़्यादा दिखा देते हैं कि वो लगता ये है कि वो कई साल तो चलते रहते हैं। अब एक कैरियर के स्टार्ट में किसी बंदे को पुश देने के लिए जो ज़मीन के साथ लगा हो, उसके लिए तो मोटिवेशन उसको निकालने के लिए तो चाहिए, लेकिन आगे जाके दुनिया के अंदर उसके अलावा भी उसको बहुत कुछ चाहिए। उसको एक रियलिटी भी होती है ना, रियलिज़म भी एक होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक रियलिज़म होती है। तो पॉजिटिविटी तो चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आपको एक एनर्जी देती है, पॉजिटिविटी आपको एक होप देती है, एक ऑप्टिमिज्म देती है। क्योंकि अगर आपको सिल्वर लाइनिंग नज़र ना आ रही हो तो आप कोशिश नहीं करते, लेकिन जब आपको सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी नज़र आती हैं। लाइफ की रियलिटीज़ तो बड़ी फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इशू आ जाता है बाज़ दफ़ा कि हम बाज़ दफ़ा समझते हैं कि ज़िंदगी बेड ऑफ रोज़ेज़ है, ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, और ये डराते हैं। मैं अक्सर औक़ात बात करता होता हूँ कि कई हमारे उलमा कराम हैं, तो जब हम छोटे होते थे तो उस वक़्त दो लोग बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, एक डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा थे, एक डॉक्टर इसरार अहमद थे। तो मुझे डॉक्टर इसरार अहमद पसंद आते थे। तो लोग अक्सर औक़ात ना ये कहते थे, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर इसरार की बात नहीं सुननी, बहुत डराते हैं। और डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा बहुत ही धीमी तबीयत के थे और बहुत ही पॉजिटिव बात करते थे, तो लोग उनकी बात ज़्यादा सुन लेते थे। अब ये एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर इसरार ने जिन टॉपिक्स पे बात की है लाइफ के बारे में, रियलिज़म के बारे में, आप उन्हें गलत तो नहीं कह सकते। आज वो दौर अल्लाह करे ना, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, अगर आज के दौर में वो ज़िंदा होते तो उनको वो खुद देखते कि जो उन्होंने बातें वो दज्जाल के बारे में, आखिर ज़मान के बारे में, ये जो हमारे इंडिया के मुसलमानों के बारे में बड़ी बातें उन्होंने की थी, जो आज आपको सच होती नज़र आ रही हैं। तो साफ ज़रा जो आदमी रियलिज़म पे जाएगा, वक्त के साथ साथ आपको नज़र आ जाएगा कि यार ज़िंदगी में कुछ तलख़ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो कि बताना वो भी ज़रूरी है। ज़िंदगी सिर्फ बेड ऑफ रोज़ेज़ ही नहीं है। और आजकल भी हमारे कई उलमा ऐसे हैं जो सिर्फ बहुत ही धीमी तबीयत के हैं, बहुत अच्छे हैं,
अल्लाह उनको अजर दे, लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल लोग, मुझे लगता है कि इतने मुसीबतों में रहते हैं कि वो सच्ची बात को, बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। तो वो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें एक सब्ज़ बाग दिखा दें, तो फिर दुनिया सारी सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर देती है। तो मेरा ख्याल है ये इशू है इसके अंदर भी, कि ये दो चीज़ें हैं जो दोनों अपनी जगह पे बरहक हैं, पॉजिटिविटी और रियलिज़म। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दोनों यूनिक हैं और दोनों की ज़रूरत है। और ये बहुत यूनिक कम्बिनेशन आता है जो कि आपको ज़िंदगी में कामयाब करता है। पॉजिटिविटी आपको ज़िंदगी के लिए होप देती है, आपको जनाब आइडियलिज़म और ऑप्टिमिज़म भी चाहिए। और उसके अलावा जो आपकी बेसिक लाइफ है, जिसको हम अक्सर औक़ात प्रोएक्टिविटी भी कह देते हैं, कि वो आपको ये बताती है और तैयार करती है ज़िंदगी के चैलेंजेस। मसलन अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं लाइफ में, और आप ज़िंदगी के लिए इसी तरह से काम, और यही हमारा ख्याल हमारे बच्चों की तरबियत में भी शायद यह मसला आया कि हमने बच्चों को एडवर्स टाइम के लिए तैयार नहीं किया हुआ। तो जब खुदा न खास्ता बच्चों की शादियां होती हैं और छोटी सी कोई बात आ जाती है, वो ड्रामे देख देख के समझते हैं शादी बड़ी ऐसी है, ज़िंदगी बड़ी कामयाब है। तो जब थोड़ा सा मसला आता है तो वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए होते। उनको मीडिया के अंदर जो लाइफ दिखाई गई है वो एक फैंटेसी सी लगती है, और वो उसी को सच समझना शुरू कर देते हैं, जबकि कुरान पाक में भी है कि ज़िंदगी खेल तमाशा नहीं है। तो ये एक बड़ा यूनिक सा कम्बिनेशन है सेंटर में रह के, जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। और यही ज़िंदगी की कामयाबी का गुर भी है। अगर आप इस चीज़ के बारे में रियलिज़म है तो आपको यह भी जानेंगे कि जनाब आपको पता होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि रियलिटी क्या है। ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, दोस्तों की औकात क्या है, रिश्तों की अहमियत क्या है, रिश्तों की अहमियत क्या है, रिश्तों की औकात क्या है। रिश्तों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अगर बहुत अच्छे अल्फाज में कुरान पाक में ज़िक्र भी किया है, तो रिश्ते बाज़ दफ़ा आपको बड़े बड़े गलत जगहों पे भी पहुंचा देते हैं। और लोग बड़े बड़े उसको, जो लोग तैयार नहीं होते और जो एक फैंटेसी लैंड में रह रहे होते हैं, जब खुदा न खास्ता उनके रिश्तों में कोई मसला आता है तो वो बेचारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि ये ज़िंदगी में रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं, डिस्ट्रस्ट भी हो सकता है, धोखा भी दिया जा सकता है, नौकरी से निकाला भी जा सकता है, बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं, और वो अपने उस चीज़ को फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो सिल्वर लाइनिंग है उसकी अहमियत बहुत है। लेकिन जो रियलिटी है कि जनाब तूफ़ान भी आते हैं, और तूफ़ानों के लिए तैयार होना चाहिए, और तूफ़ान उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं जो उसके लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं वो यही आपको सिर्फ बता रहे हैं कि जब पॉजिटिव रहें, अच्छे फ्यूचर की उम्मीद रखें, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, लेकिन आंखें बंद ना करें कि हालात ख़राब हैं। आपकी एक माइंडसेट ही होना चाहिए अबंडेंस है। ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप एक्ट कर रहे हैं कि अबंडेंस है। अबंडेंस ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के कायनात में अगर ये आज दरवाज़ा बंद हुआ है तो इसमें बहुत अबंडेंस है। अब ये पॉजिटिविटी और प्रोएक्टिविटी दोनों का कम्बिनेशन है। रियलिटी भी इसके अंदर शामिल है कि हाँ, एक दरवाज़ा बंद हो गया, मेरा ये बिज़नेस ठप हो गया, लेकिन ये रियलिटी है कि दुनिया बदल गई, अब बदल जाएगी। लेकिन अब इसके साथ आपको अबंडेंस की मेंटालिटी ये कह रही है कि फ़िक्र ना करो, ये दरवाज़ा बंद हुआ और कई दरवाजे खुल सकते हैं। और आपके सामने एग्जांपल्स हैं, कई बिजनेसेस फ्लॉप होते हैं, कई नए बिजनेसेस शुरू हो जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, और कामयाब वही होते हैं जो फूल्स पैराडाइज में नहीं रहते। तो पॉजिटिविटी जौन सी है वो आपको एक बाज़ दफ़ा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देती है, और लोग अपने आप को एक्चुअली सिक्योर नहीं कर पाते हैं। बस अगर आप ये समझते रहें कि आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, बुरे हालात कभी नहीं आएंगे, तो आप सेविंग नहीं करेंगे। और खाना खासा कोई ऐसा वक्त आ गया और आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये आपके सामने एग्जांपल मैंने दिया है। जबकि प्रोएक्टिविटी या रियलिज्म जौन सी है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। यानी कि एक तरफ आपको जो सिर्फ पॉजिटिविटी में रहेंगे तो वो आपको फॉल्स झूठी सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही है, और नहीं ऐसा नहीं होएगा और कुछ नहीं होता यार। जबकि अगर आप रियलिस्टिक हैं तो आपको एक जिम्मेदारी का एहसास भी साथ आएगा। इसी तरीके से पॉजिटिविटी जौन सी है
वो अक्सर का जो आपके गोल्स हैं उनकी तरफ आपकी जो अचीवमेंट है उसको स्लो कर देती है, क्योंकि आप जिस चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं उसी को धक्का लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और आप उसी के साथ इतना वाबस्ता हुए होते हैं कि आप कुछ और करने के लिए आपका दिमाग तैयार भी नहीं होता और आप केपेबल भी नहीं होते, काबिल भी नहीं होते कि आप कुछ और कर सकें। तो आप उसी को धक्का लगाए जाते हैं, एक चीज़ जो चलने को तैयार नहीं है। वह एक गाड़ी है, अब आप रियलिस्टिकली अगर सोचें कि यार ये गाड़ी पुरानी हो गई है भाई, अब ये नहीं चलती, या ये आप वक्त के साथ साथ ये बूढ़ी हो गई है, अब इसने खर्चा करवाना ही है, तो आप कुछ ना कुछ और तरीका सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इसी पे लगे रहेंगे कि नहीं जनाब ये ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ ही उसी को चलाने की कोशिश करते रहेंगे, तो आपको गोल अचीवमेंट जो सी है वो स्लो हो जाएगी। तो जो रियलिटी है या रियलिज्म है, ये जो प्रोएक्टिविटी है, ये आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देती है कि नहीं यार गाड़ी ख़राब है भाई, इसको ठीक करना है, कुछ करो, पैसे जमा करो, कुछ नहीं बदलो, इसका ये चीज़ चेंज कराओ। इसी तरीके से जो पॉजिटिविटी है वो बाज़ दफ़ा जो असल इशू होता है वो अंडर द कारपेट डाल देती है, यानी कि वो प्रॉब्लम को छुपा देती है। आप आंखें बंद कर लेते हैं, देखते नहीं कि मसले क्या हैं, और नहीं यार ठीक हो जाएगा, और मसला ठीक होने से, कहने से तो मसला ठीक नहीं होगा ना। तो अक्सर काल मैं लोगों को देखता हूँ कि रिश्ते भी, शादियाँ भी, जॉबें भी इस तरीके से भी चलाई जाते हैं, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी या एक प्रॉब्लम को इग्नोर करके उसको इग्नोर करते रहते हैं। सारी ज़िंदगी इग्नोर ही किए जाते हैं, प्रॉब्लम तो अवेलेबल होती है। जबकि अगर आप रियलिस्टिक हैं तो आप प्रॉब्लम को देखते हुए उसके सलूशन को देखने की कोशिश करते हैं। आपको यानी कि सबसे पहले सलूशन निकालने से पहले, तो उसका हल निकालने से पहले तो आपको ये मानना की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है। तो फिर और जो एक प्रोएक्टिव, एक फॉल्स सेंस है कि जी पॉजिटिविटी की, वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। और जब अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो आप सलूशन कैसे ढूंढेंगे? तो ये भी इसके साथ एक नुकसान आ जाता है। इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है वो बाज़ दफ़ा लोगों को डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट कर देती है, बजाय इसके कि लोगों को हैप्पी किया जाए। क्योंकि एम्पावरमेंट जौन सी है ना, वो आपको देती है खुशी कि आप अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हैं, कि आप दुनिया के चैलेंजेस को आप ये नहीं समझते कि चैलेंजेस आएंगे नहीं, लेकिन आप ये समझते हैं और जानते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस जो आएंगे आप उनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपकी खुशी इस पे आएगी कि आप चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। तो वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट आती है वो उस वक्त आती है कि ज़िंदगी के मसले तो आने हैं, लेकिन आप सोच रहे थे कि नहीं आने, और क्योंकि आप सोच रहे थे कि नहीं आने, आपने उसकी तैयारी नहीं की थी, तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। हाय मैंने तो सोचा नहीं था रिश्ते ऐसे भी टूट सकते हैं, हाय मैंने तो सोचा नहीं था नौकरी भी जा सकती है, हाय मैंने तो ये भी नहीं सोचा था बिज़नेस भी ठप हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा आप वो जो चीज़ें हैं जो एक्यूरेट, जो ठीक किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते। आप पॉजिटिविटी के अंदर ही उसको डिनाइल में रहते हैं और सब सब्ज़ है, सब ठीक है करते हुए चले जाते हैं, और आपकी आंखें आपको वो दिखा नहीं पाती जो चीज़ें आपको ठीक करने की ज़रूरत होती है, जो फिक्स करने की चीज़ें ज़रूरत होती हैं, और आप उसको इग्नोर कर चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें तो जो चीज़ें ज़िंदगी में बहुत अहम होती हैं आप उनको फोकस ही नहीं कर पाते, और आप उसके बजाय एक फॉल्स इमेज बना के उन चीज़ों को फोकस किए चले जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में शायद अहम ना हो। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अहम हैं, मसलन खुदा ना खास्ता आपको नज़र आ रहा है कि गाड़ी के टायर वीक हो चुके हैं और आप इस पे फोकस नहीं कर रहे, और जी अल्लाह का ना है जी, अल्लाह का मसला कोई नहीं जी, अल्लाह पहुँचाएगा जी, आप बहुत पॉजिटिव है, और नहीं छोड़ो जी। तो आपने उस चीज़ को जो अहम थी उसको छोड़ दिया अपनी पॉजिटिविटी की वजह से, जबकि फैक्ट तो यही है कि भाई टायर तो वीक है, अल्लाह के सहारे तो चल रही है, लेकिन अल्लाह ने तो कहा है ना अपने पहले टायर योर कैमल्स फर्स्ट,
अपने घोड़ों को या अपने ऊँटों को पहले बांध लो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। तो पहले भाई गाड़ी के टायर तो चेंज कर लो। फैक्ट तो यही है कि वो टायर ख़राब है, अल्लाह पहुँचा दे तो पहुँचा दे, लेकिन फट भी सकता है। अगर आपको पता होगा कि भाई ये फटने वाले हैं, तो फिर आप ये भी सोचने की कोशिश करेंगे कि इनको बदलना है तो मैंने पैसे कहाँ से बचाने हैं और इनको वक्त से पहले कैसे मैंने इनको ठीक करना है या चलाना है। सो बाज़ दफ़ा जो रियलिटी है, आपको ज़िंदगी के जो कामयाब लोगों से जब मैं मिलता हूँ या मिल रहा हूँ, तो मुझे उनमें एक जो चीज़ नज़र आती है कि वो ये है कि कुछ उनमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनको ज़िंदगी के जो इश्यूज़ आते हैं लाइफ के बारे में, जो लाइफ चैलेंजेस उनके ऊपर फेंकती रहती है, वो उनको अफेक्टिवली हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। मसलन ये कामयाब लोग वो नहीं होते जिनको ज़िंदगी के मसाइल नहीं आते। कामयाब लोग वो होते हैं जो मसाइल के अंदर से निकलने की सलाहियत रखते हैं। तो वो वही लोग हैं जो रियलिस्टिक हैं। मसलन अगर आप उनसे ये पूछें कि खुदा ना खास्ता आपने कभी सोचा है, आपने इतना, मसलन आप ये जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स को देखते हैं, आप अगर इनसे पूछें तो इनके पास हमेशा प्लान बी प्लान सी ज़रूर होगा। इनसे अगर आप कुछ भी पूछ लें कि अगर भाई ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे, तो इनके पास ऑलवेज दे विल हैव सम वे आउट। जबकि जो लोग कामयाबी पे जाके भी नाकाम होते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है कि ठीक है उनकी पॉजिटिविटी थी, उन्होंने मेहनत की, वो एक टॉप पे पहुंच गए, लेकिन खुदा खास्ता अगर वो चीज़ उनसे छिन जाए तो वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनके पास प्लान नहीं होता कि वो उससे दोबारा बाहर निकल सकें। तो जो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, मसलन कामयाब लोगों के पास वो एडवाइस को हमेशा वेलकम करते हैं। आप देखें बिल गेट्स के बारे में क्या कुछ कहा जाता है, उसके भी कोई ना कोई गुरु होंगे। वॉरेन बफेट है, उसका भी कोई ना कोई गुरु होगा। ये वर्जिन एयरलाइंस वाला है, उसका भी कोई ना कोई गुरु होगा। अमेज़ॉन वाला, उसका भी कोई ना कोई एडवाइज़र होगा। तो जब आप के पास एक रियलिस्टिक एटीट्यूड होता है ना, तो फिर आपको लगता है कि ज़िंदगी में मसाइल आ सकते हैं। जब आप मानते हैं कि मसाइल आ सकते हैं या आए हुए हैं, तो फिर आप जो लोग एडवाइस कर सकते हैं, आप उनके साथ एडवाइस लेने के लिए भी पॉजिटिव होते हैं। आप उनकी बात मानते भी हैं, आप उनके पास जाते भी हैं, आप उनसे सुनते भी रहते हैं। लेकिन अगर आप इसी चक्कर में रहें, सब कुछ ठीक है, तो साफ ज़रा आप लर्निंग करना छोड़ देते हैं, आप लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। आपको लगता है जो आप कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। तो कामयाब लोगों में एक और चीज़ आपको नज़र आती है, और वो भी रियलिस्टिक एटीट्यूड की एग्जांपल है। वो क्या है? मसलन दे विल ऑलवेज हैव एन अंडरस्टैंडिंग। उनको हमेशा पता होता है कि वो किस चीज़ को बदल सकते हैं और किस चीज़ को बदल नहीं सकते। पॉजिटिव आदमी जौन सा है, वो हर चीज़ के बारे में उसके बड़े पॉजिटिव तासरात हैं। वो हमेशा से ये सोचता है कि मैं सब कुछ बदल लूँगा। वो हज़रत अली से किसी ने पूछा, शायद हज़रत अली का शायद कॉल है, अक्सर का वीडियोज़ के अंदर ना वो नीचे बाद में मैं कमेंट देखता हूँ कि वो लोग मुझे करेक्ट करना शुरू कर, उन्होंने जी ये हदीस नहीं थी, ये ऐसा नहीं था। तो मैंने तो पहले भी प्रोग्राम्स में यही कहा है कि मैं एग्जैक्ट कोशिश मेरी ये नहीं होती कि मैं इनके एज आ बिहेवियरल आदमी, मैं आई हैव ओवरऑल पिक्चर ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो मैं उस वक़्त पर्टिकुलरली रुक के वर्ड बाय वर्ड उर्दू की ट्रांसलेशन से हदीस नहीं पढ़ रहा होता, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो वो हदीस मेरे सामने भी होती है, अगर मैं भी बैठूँगा गूगल करूँगा तो मुझे भी वो पूरी हदीस मिल जाएगी। तो अगर कोई ऐसी बात होती है, अक्सर कुरान बाग के बारे में मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि मैं पूरी आयत का तर्जुमा आपके सामने पढ़ दूँ, उसमें गलती। लेकिन हदीस के बारे में मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मैं हदीस के से हट के मफ़हूम की बात करता हूँ। इसी तरीके से कोई, वैसे मैं भी हवाला दे रहा हूँ हज़रत अली का, तो हज़रत अली से कोई ऐसा ही सवाल हुआ था, तो आपने कहा एक टांग ऊंची करो, तो उसने एक टांग ऊंची कर ली। तो आपने कहा दूसरा पाँव उठाओ, तो दूसरा पाँव तो नहीं उठा सकता था। तो आपने कहा बस ये तुम्हारे इख्तियार में है, ये तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। तो इसका मतलब है कि जो रियलिस्टिक एटीट्यूड होता है जिन लोगों का लाइफ के बारे में, वो कामयाब होते हैं। उनको पता होता है कि उनका किस चीज़ पे इख्तियार है और किस चीज़ पे इख्तियार नहीं है। और जो लोग फॉल्स पॉजिटिविटी में पड़े रहते हैं, वो समझते हैं कि जब होगा वो चीज़ सब कुछ ही कर लांगे, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो सब कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो लोग कामयाब होते हैं, उनको ये बात पता होती है कि वो क्या काम करेंगे जिससे उनकी कामयाबी
बढ़ेगी और वो क्या काम ऐसे हैं या क्या एक्ट ऐसे हैं जिनसे उनकी कामयाबी ख़तरे में पड़ सकती है, तो उनको एक रियलिज़म, एक रियलिस्टिक उनकी अपने काम के बारे में या किसी काम के बारे में ओपिनियन होती है, बहुत रियलिस्टिक होते हैं। उनको पता है, एग्जैक्टली पता है कि मैं ये करूँगा तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ये करूँगा तो नुकसान हो जाएगा। जबकि बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में होते हैं और वो एक आंख बंद रखी होते हैं, तो वो ये समझते रहते हैं कि हर काम करने से कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकल ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में कई बड़े बड़े काबिल लोग भी ऐसे हैं जो कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिसका खमियाजा फिर वो बाद में सारी ज़िंदगी भुगतते रहते हैं। तो गोल्स हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, गोल्स बहुत अहमियत होती हैं। वो कहते हैं स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए, तो जो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, जो रियलिस्टिक हों और जो टाइमली हों। SMART। अब इसके अंदर गोल्स के अंदर भी वर्ड रियलिस्टिक का आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जनाब 24 घंटे के टारगेट्स बना रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, आप 24 घंटे में क्या अचीव कर सकते हैं। तो मैं अक्सर कहा देखता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में होते हैं, जब उनका टाइम टेबल देखता है ना, स्केड्यूल, तो नज़र आता है कि इसमें कंटीजेंसी में का कोई टाइम नहीं है। यानी कि उन्होंने पूरे के पूरे 8 घंटे को ऐसे स्केड्यूल किया होता है जैसे उनको लगेगा जैसे और फिर वो होता ही है कि वो 8 घंटे में जितना कुछ भी उन्होंने अचीव करना होता है वो कुछ भी अचीव नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी वैसे नहीं होती। उन्होंने सोचा था ये काम हम 1 घंटे में कर लेंगे, वो 1.5 घंटे में हो जाता है। कोई दोस्त आ जाता है, कोई जनाब गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो फिर उनका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। जबकि मैं जब कामयाब लोगों को देखता हूँ वो इतने रियलिस्टिक होते हैं कि अगर 8 घंटे की प्लानिंग कर रहे हैं तो जनाब 8 घंटे की बजाय 6 घंटे की प्लानिंग कर रहे होंगे। 2 घंटे उन्होंने कंटीजेंसी प्लान बनाया होगा कि जनाब अगर ऐसा हो गया, ये 10 मिनट ऊपर चले जाएंगे, मतलब वो ये नहीं करेंगे कि पहली मीटिंग 3 से 4, दूसरी 4 से 5 फिर 5 से 6, वो ये कहेंगे पहली मीटिंग 3 से 4, दूसरी मीटिंग जनाब 4:30 से शुरू करेंगे। वो उन्होंने कॉन्टीजेंसी अंदर बिल्ड की होगी। अब ये रियलिस्टिक होने की बात बता रहा हूँ, ये फ़र्क बता रहा हूँ। वो लोग जो बहुत पॉजिटिव होते हैं और वो लोग जो रियलिस्टिक होते हैं, तो ये चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो लोग बहुत रियलिस्टिक होते हैं उन्हें पता होता है कि रिलेशनशिप्स की अहमियत क्या है, और उनको ये भी एहसास होता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। वो दोस्त यार होते हैं, कोई और फैमिली में होते हैं, या कोई और जो उनको पता है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है लेकिन इसके बगैर नहीं कुछ हो पाएगा जो वो करना चाह रहे हैं। तो वो यानी कि कहना ये चाह रहा हूँ कि दे नो व्हेन टू स्टॉप। वो सारी ज़िंदगी अपनी एनर्जी को रगड़ा नहीं दिए जाते उस चीज़। मैं कई लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बड़े बड़े आप लोगों को देखें, आप इनकी लाइफ को पढ़ें, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं। एक लेवल आता है जब उनको लगता है ना कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और वो अचीव नहीं कर पा रहे जो कि करना चाहिए, तो वो वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, वो रोक देते हैं, उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। वो उसी को लेके पीछे नहीं जाते फॉल्स ऑप्टिमिज्म के अंदर कि नहीं अल्लाह बेहतर कर देगा, अल्लाह ठीक कर देगा। उनको पता है कि यार ये नहीं हो सकता, इसके आगे ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। अब एक चीज़ की कैपेसिटी है, ज़िंदगी में हर चीज़, कई चीज़ें ऐसी कैपेसिटी हैं। एक आदमी है जिसने जो आपका बहुत ही बावफा आदमी है, 20 साल से आपके साथ काम कर रहा है, लेकिन उसने किया सिर्फ FA हुआ है। अब आपको पता है भाई ये जनरल मैनेजर तो नहीं बन सकता, क्योंकि जनरल मैनेजर बनने की क्वालिटी कुछ और है। तो वो उनको ये पता है, वो इस ऑप्टिमिज्म में नहीं रहेंगे क्योंकि ये बंदे ने इस रोल में अच्छा कर लिया, उस रोल में तो ये MD भी अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। दे नो कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। अब वो रियलिस्टिक हैं कि यार ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ध्यानदार आदमी है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, आपने एक ड्राइवर को पॉइंट करना है, आप एक बहुत ईमानत वाले बंदे को, ईमानतदार को, बहुत ध्यानतदार को, बहुत सीधे सच बोलने वाले को, बानमाजी को हायर करेंगे जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती या पहले आप ये देखेंगे कि भाई गाड़ी तो इसको चलानी आती हो, उसके बाद ये खूबियाँ होनी चाहिए कि ईमानदार भी हो, नमाजी भी हो, परहेजगार भी हो, सब कुछ हो। तो काम के लिए ये बहुत अहम होता है। तो अब ये रियलिस्टिक बंदा जौन सा है वो देखता है, तो वो जो लोग कामयाब हैं ज़िंदगी के अंदर, उन्हें पता होता है लोगों की क्या लिमिटेशंस हैं,
वो लोगों को ना मुश्किल में डालते हैं ना अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। वो किसी को, बंदर को शेर बनाने की कोशिश नहीं करते उनको पता है यार ये बंदर है, बहुत अच्छा बंदर है, लेकिन है ये बंदर ही। अब पॉजिटिविटी की अगर आप साइंस पढ़ना शुरू करें तो वो आपको शायद ये बताएंगे, वो मेरी भी एक किताब है चेंज योर लाइफ, चेंज योर लेंस, चेंज योर वर्ल्ड, उसके भी टाइटल पेज के ऊपर वो एक बिल्ली बैठी हुई है, शीशे के अंदर उसको शेर नज़र आ रहा है। अब ये अच्छी बात है, ये मेटाफोर अच्छा है क्या, यू हैव अ बेटर सेल्फ इमेज, लेकिन रियलिटी क्या है, बिल्ली ने शेर तो बनना नहीं है। अब बिल्ली शेर तो नहीं बनेगी ना, लेकिन इस कहने का मतलब ये है कि बिल्ली का अपने बारे में अच्छा इंप्रेशन तो हो सकता है। तो ये मुझे एक कामयाब लोगों में चीज़ नज़र आती है कि रियलिस्टिक जो सा एटीट्यूड है, पॉजिटिव तो है ही हैं वो, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी रियलिस्टिकली पॉजिटिव है वो। तो ये शायद आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से कई कामयाबी के लिए बड़ी कोपिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो प्लानिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं। वो जो रियलिस्टिक लोग होते हैं वो मुझे प्लानिंग में अच्छे नज़र आते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लोगों की निस्बत। इसी तरीके से जो रियलिस्टिक लोग होते हैं उनको अपनी भी शॉर्टकमिंग्स का पता होता है और वो अपने आप को साथ साथ लर्न किए जाते हैं। जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं वो समझते हैं कि मैं सब कुछ ही खुद ही मुझे आ भी जाएगा, सब कुछ मैं खुद सीख भी लूँगा, क्योंकि मैंने 2 तरक्कियाँ कर ली हैं तो शायद मैं तीसरी लेवल के ऊपर भी तरक्की कर लूँगा। तो जो रियलिस्टिक लोग होते हैं वो खुद देखते हैं, उनको खुद अपना एनालिसिस पता होता है। जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर ये एग्जेक्टिव सर्च में भी इन्वॉल्व रहता था तो मैं देखता था कि जो लोग तरक्की हो रही है उनको पता होता था, एक आदमी उसको पता है कि यार मैं अगर अपने आप को प्लान कर रहा हूँ जनरल मैनेजर के लिए और मेरे पास MBA की डिग्री नहीं है, और अगर मैंने फ़र्ज़ करें 15 साल बड़ी मेहनत कर दी और बाद में मुझे MBA ना होने की वजह से जनरल मैनेजर ना बना, तो मैं अपने आप को भी मुश्किल में डालूंगा, अपने बॉस को भी मुश्किल में डालूंगा और रिलेशनशिप ख़राब होंगे। तो वो शाम को वक्त से पहले ही MBA भी करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता, बजाय इसके कि वो ये एक्सपेक्ट करें कि जनाब मेरा बॉस जो सा ये जो मेरा मालिक है वो अपनी शराइत को या अपनी पॉलिसीज़ को लीनियट कर दे इस बंदे को जिसके पास MBA नहीं है, उसको उस पोजीशन में डाल दे फेवरेटिज्म करके। उनको खुद अपनी कमज़ोरियों का एहसास होता था और वो जो रियलिस्टिक होते थे, यार ठीक है बट इफ़ आई हैव टू बिकम द जनरल मैनेजर आई हैव टू हैव मास्टर्स डिग्री, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि बाकी इतने जनरल मैनेजर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मौजूद होती थी। तो मुझे एक ये एटीट्यूड लोगों में नज़र आता है जो कामयाब होते हैं। इसी तरीके से जब ऐसी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आ जाएं जो बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, बहुत ही आपकी उम्मीदों से बढ़ के होते हैं, तो बजाय इसके कि वो उनको अवॉइड करें और उनको इग्नोर करें और उनको देखने से कासिर हो जाए, वो उनको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं। जो रियलिस्टिक आदमी है उसको पता है कि मैं ये पूरे का पूरा इतना बड़ा लाइफ का चैलेंज एक उसमें तो सॉल्व कर नहीं सकता, लेकिन अगर मैं रोज़ कुछ ना कुछ करता रहूं तो एक टाइम ज़रूर आएगा ऐसे कि मैं इसको अचीव कर जाऊंगा। तो ये मुझे उस जो रियलिस्टिक लोग हैं उनके अंदर जो कंपैरिजन जो कर रहे हैं हम पॉजिटिव लोगों से, उनमें ये नज़र आता है जो रियलिस्टिक लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि पता है कि क्या करने की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनको ये भी पता है कि उस जो करने की ज़रूरत है उसको करने का रैशनली या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होगा। सो दे कैन यू नो ब्रेक द होल गोल इनटू स्मॉलर बाइट साइज पीसीस कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो वो लगे रहते हैं परसिस्टेंस के साथ उस लेवल को अचीव करते रहते हैं, क्योंकि वो रियलिस्टिक होते हैं कि यार ये बड़ी चीज़ तो एक वक्त में कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन छोटा छोटा अगर मैंने रोज़, जैसे वो हम खरगोश और कछुए की कहानी की बात करते होते हैं, तो वो रियलिस्टिक आदमी है कि यार अगर ये बंदा कर भी रहा है और ये थक भी जाएगा। आपको सोचें कि इतनी दुनिया की कंपनियाँ आपको नज़र आती हैं, याहू है, अगर आप नेट पे जाके देखें 2010-12 के अंदर दुनिया की टॉप ब्रांड्स में से याहू आता था, और कैसे गूगल ने सारा कुछ ही तबाह कर दिया। तो वो भी मेरा ख्याल है कोई ऐसा ही शख्स होगा जिसकी वजह से याहू तबाह हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा जो कि फूल्स पैराडाइज में होगा कि जनाब हम टॉप पे पहुंच गए हैं, हम तो नीचे गिरेंगे नहीं, हम तो जनाब बस पता नहीं क्या कर दें। आपके सामने याहू हिस्ट्री हो गया। क्यों हिस्ट्री हो गया? क्योंकि गूगल आना शुरू हुआ और रियलिस्टिकली वो देखते रहे कि लोगों की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, वो आगे आते रहे और याहू आंखें बंद करके बैठा रहा, ये सोच के कि जी नहीं हमारा तो बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारी तो बहुत बड़ी गुडविल है, हम तो बहुत पायनियर हैं, हम तो बहुत पुराने हैं।
तो जब भी आपको लगता है कि कंपनियां तबाह होती हैं, ब्रांड तबाह होते हैं, वो इसी गलत फहमी, ये जो पॉजिटिविटी अक्सर पैदा कर देती है, उसी गलत फहमी की वजह से ये तबाही आती है। तो मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ सेल्फ अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो उनसी है, रियलिस्टिक लोग जो उनसे उनकी ज़्यादा होती है, और इंटरनल एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज़ क्रिएट करने वाले होते हैं, वो रियलिस्टिक लोग जो उनसे हैं वो बाउंड्रीज अच्छी तरीके से क्रिएट कर जाते हैं कि उनको पता होता है मेरी लिमिट्स यहाँ पे ख़त्म होती है और इसके आगे ये मेरी लिमिट नहीं है, इसके लिए मुझे कोई शख्स चाहिए या मुझे कोई और रिसोर्सेज चाहिए, मुझे किसी और के साथ टाइप करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है अगर आप इसके ऊपर कुरान पाक को देखें, सूरत अल-अनफाल की आयत है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी मेरी जो परसेप्शन है, वर्ड मैं आपको सुना देता हूँ, उसके मायने क्या हैं। और जहाँ तक हो सके ज़ोर से और घोड़ों के तैयार रखने से, और जहाँ तक हो सके ज़ोर से और घोड़ों के तैयार रखने से इनके लिए मुस्तैद रहो कि इससे खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और खुदा जानता है, तुम्हारी हैबत बैठी रहेगी। ये जो घोड़ों को तैयार रखने की बात की जा रही है, पहले बात की जा रही है ज़ोर से, यानी कि अपने फुल रिसोर्सेज से, और दूसरी बात है घोड़ों को तैयार रखना है, इनके प्लान करके रखो। जंग नहीं हो रही, लेकिन गलत फहमी में मत रहना। उस वक्त घोड़ों को ये ना हो कि तुम्हारे घोड़े जो उनसे हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हुए। घोड़ों का मतलब है वो तमाम टूल्स, वो तमाम असला, वो तमाम चीज़ें हैं, यानी कि आपकी बंदूकें तैयार होनी चाहिए। उस वक्त बैठ के आप ऑयलिंग ना कर रहे हो, जंग ना लगाओ उसको। उस वक्त घोड़े जो उनसे हैं आप उनको आप चलाने की, दौड़ाने की कोशिश ना कर रहे हो। आपको पता हो कि यूर ऑलवेज रेडी फॉर हैंडलिंग। तो ये जो ऑलवेज रेडी है हमारे दीन का हिस्सा, अल्लाह कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि जब तुम तैयार हो तो लोगों को, तुम्हारे कंपेटिटर को, तुम्हारे दुश्मनों पे तुम्हारी हैबत बैठी रहेगी कि तुम तैयार हो, तुम सोए हुए। इसका मतलब है यू विल बेटर, यू विल एबल टू इफेक्टिवली हैंडल द चैलेंजेस। यानी कि एक तरफ तो आप दुश्मनों को या दूसरी चीज़ों को जब आप तैयार हैं तो आप अनइनवाइटेड जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप रोक देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप तैयार हैं। इनके फॉल्स जो आपकी चीज़ें कुछ ऐसी, किसी शख्स को आपको पता चल जाए, आपका कोई बिजनेस कंपेटिटर है या आपका कोई दुश्मन है, उसको पता चल जाए कि जनाब इस वक्त आप फंसे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, या आपके पास बजट नहीं है, या आपके जनाब कंपनी अंदर से कोई उसकी ऐसी हालत है कि जो जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। ये भी आपके सामने इंडिया में हुआ है ना, वो जो दो भाइयों की अल्बानी दोनों भाई जो उनसे थे, दोनों भाइयों की माँ ने पहले, वो बाप की डेथ हो गई, वो दोनों को लहदा कर दिया। तो वो अब आपके सामने जो छोटा भाई था वो तबाह हो गया, कितनी बड़ी एम्पायर उसकी गिर गई। बड़ा भाई जो उनसे है वो बड़ा स्टेप बाय सोच समझ के वो करता रहा, और बड़ा सोच सोच के डाइवर्सिफाई करके तैयार रह के, दुश्मन उसको पता था कि यार बड़ा जो छोटा भाई था वो मुकाबलेबाजी में करता रहा, वो उन बिजनेसेस में हाथ डालता रहा जिससे उसको इमीडिएट रिटर्न तो मिलता रहा, जिससे वो बड़े से बड़े भाई के साथ मुकाबला कर सके, झूठी शान शौकत में बड़े बड़े घर बना सके। और वो करते करते एक कंपनी बैंकरप्ट, दूसरी बैंकरप्ट, तीसरी बैंकरप्ट, और वो जनाब जेलों में पड़ा हुआ है। जबकि दूसरा जो उनसे है वो ही वॉज रेडी कि ये हालात हो सकते हैं, सोच समझ के वो इन्वेस्ट करता था, और वो बुरे वक्त के लिए, बुरे हालात के लिए तैयार रहा। ये क्रेडिट पे चलता रहा है। अब क्रेडिट लेने वाला कौन है, आपको सोचे ना उसका बिहेवियर क्या होगा। वो क्रेडिट लेने वाला जो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए किसी बैंक से लोन लेके बिजनेस लगा रहा है, वो 20 साल की होप लगा रहा है कि 20 साल तक हालात ऐसे ही रहेंगे, अल्लाह खैर करेगा जी, मैं 20 साल के अंदर, तुम्हें किसने गारंटी दी है कि 20 साल के लिए तुम्हारी कंपनी के हालात ऐसे रहेंगे और तुम इसको पे ऑफ करते रहोगे। अक्सर कार जो लोग बैंक करप्ट होते हैं, या जिन बेचारों के घर जो उनसे वापस ले लिए जाते हैं बैंक में, या अदारे जो उनसे हैं वो लिक्विडिटी में उनकी ख़त्म हो जाती है, या वो बैंकरप्सी के क्लेम हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? या ये जो मोटरगेज वालों के घरों वापस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि नौकरी अच्छी मिली है,
बड़ी टॉप की नौकरी है, अब वो ये ज्यूम कर रहे हैं कि 25 साल उनकी ये इनकम स्ट्रीम जो सी गारंटेड है, और वो लोन ले लेते हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद। आज आपको सोचें कोरोना आ गया, इसी तरीके से कई लोग हैं जो करोड़ों के हिसाब से दुनिया से लोग इस वक्त नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। तो आप सोचें इसकी इफेक्ट आपकी मॉर्टगेज इंडस्ट्री पर क्या, घरों में वालों के साथ क्या होने वाला है, जिनकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। तो दुनिया में कई ऐसी चीज़ें आती हैं, रिसेशन आ जाते हैं, और कई इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह के कई हालात आ जाते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ये बता रहे हैं कि जनाब तैयार रहो, बुरे के लिए, वक्त के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब तुम तैयार रहोगे जंग करने के लिए तो शायद पहले तो जंग होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन समझेगा कि तुम तैयार हो, सोच समझ के तुम पे हाथ डालेगा। तो इसी तरीके से अगर आप रियलिस्टिकली होके आप तैयार हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कल को बिज़नेस ठप हो गया, अगर ये हो गया, अगर जनाब हालात ख़राब हो गए, नौकरी चली गई, मेरे पास घर में इतने पैसे हैं, मैं घर चला सकूँगा या मैं दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, तो फिर आप अगर तैयार हैं तो शायद वो बुरे हालात ना आएँ। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं और वो आ गए तो वो आपका एंड है। मेरा ख्याल है ये दो कॉन्सेप्ट्स को सेंटर में रह के सोचिए। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़िंदगी में आपको नज़र ये आता है कि पॉजिटिविटी होप देती है, ऑप्टिमिज़म देती है, एनर्जी देती है। सिर्फ जैसे रॉकेट नहीं होता, एक स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन से स्टेटस को की एक स्टेट पे आप रुके हुए हैं, आपको एक झटका चाहिए, तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है, पॉजिटिविटी से आप उछलते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप ज़िंदगी में आते हैं तो उस वक्त तो रियलिटी है, रियलिटी में दुनिया में बहुत कुछ होता है और आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। आई होप कि आपको ये इन दोनों का ये यूनिक कम्बिनेशन है उसकी समझ आ जाएगी। दोनों कॉन्सेप्ट ठीक हैं, लेकिन कहाँ पे कितने अप्लाई होते हैं ये अब आपकी रेसिपी आपकी है, अपनी है। जज़ाकल्लाह।